अगर आपकी भी शादी विवाह में आ रही है अड़चनें, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, लड़के की शादी में रुकावटें आ रही हो या फिर लड़की की शादी में रुकावटें आ रही हो, शादी की जो उम्र है वो निकलती ही जा रही है, तो ऐसे में आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। आने वाली है भादो माह के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी, जिस दिन को हम गणेश उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। गणेश भगवान का जन्मदिन भी इस दिन मनाया जाता है और गणेश भगवान अपने भक्तों के बीच उनकी समस्याओं के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। तो ऐसे में आपको गणेश भगवान के समक्ष उपाय जरूर करना है। गणेश भगवान जो कि विघ्नहर्ता हैं, देवों में देव हैं, ऐसे में आप गणेश भगवान की अगर विधिवत पूजन अर्चन करते हैं, कुछ मंत्रों का जाप कर लेते हैं, तो निश्चित ही आपकी शादी से संबंधित जो भी परेशानी हो, चाहे आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति खराब हो, कुंडली का सप्तम भाव है जो कि मैरिज हाउस होता है, अगर उसमें क्रूर ग्रह विराजित हो गए हों या आपके ऊपर नज़र दोष है, किसी भी तरीके की कोई भी बाधा है, तो आपकी शादी में आ रही समस्त बाधाएं बहुत जल्दी दूर होगी और आपको मन चाहे रिश्ते की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाएगी। तो भादो माह की जो शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है वो बहुत ही खास चतुर्थी मानी जाती है। वैसे तो हर महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक आती है शुक्ल पक्ष में, लेकिन जो भादो माह की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है वो बेहद ही शुभ फलदायी मानी जाती है। ऐसे में आपको उपाय जरूर करना है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही साधारण से उपाय बताऊंगी। इसको माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं अपनी शादी के लिए कर सकते हों। अगर बच्चों के पास समय नहीं है तो उस स्थिति में उनकी माँ इस उपाय को कर सकती है। किस तरीके से आप उपाय करेंगे, अगर आप इस दिन व्रत रखेंगे तो किस तरीके से रखेंगे, और अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं, सिर्फ उपाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या नियम आपको अपनाने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज्ञान कुंज को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही से संबंधित सारी समस्याओं के समाधान की वीडियो आपको एक ही चैनल पर मिलेंगे। तो वीडियो को बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जिसकी भी घर में बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, शादी में समस्याएं आ रही हैं, तो उनकी यह परेशानी अति शीघ्र पूरी हो। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार की जो भादो माह की जो चतुर्थी तिथि होगी, यानी गणेश जन्म उत्सव है, वो मनाया जाएगा 27 अगस्त को। बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन गणेश भगवान को समर्पित है और चतुर्थी तिथि गणेश भगवान को समर्पित है। ऐसे में आपको उपाय जरूर करना चाहिए। इस बार की जो गणेश चतुर्थी है जो 27 अगस्त को होगी वो बेहद ही शुभ फलदायी मानी गई है। इसमें सर्वासिद्धि योग के साथ में शुक्ल और शोभन योग का संयोग है, तो यह काफ़ी शुभ माना गया है। सबसे पहला आपको क्या करना है कि आप अगर गणेश भगवान का व्रत रख रहे हैं इस दिन, तो आपको गणेश भगवान के सामने अपने घर के पूजा स्थल में ही व्रत का संकल्प लेना होगा। आप संकल्प लें और जिस मनोकामना के साथ में आप व्रत रख रहे हैं वो आप गणेश भगवान के समक्ष बोलें। उसके बाद आप इस दिन फलाहार के साथ में व्रत रख सकते हैं। इस दिन आप मीठा खा सकते हैं, नमक भी आप इस दिन जो सेंधा नमक है वो भी खा सकते हैं, इसके साथ आप व्रत रख सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप सिर्फ उपाय कीजिए। इसके लिए आपको अपने घर में ही एक, आप जहाँ पर भी आप पूजा वगैरह करते हो वहाँ पर एक चौकी लगा लें, एक पीढ़ा रखें लकड़ी का, उस पर आप लाल कलर का या फिर पीले कलर का कपड़ा बिछाएं और आप गणेश भगवान की जो भी आपके पास मूर्ति हो, तस्वीर हो, वो आप विराजित करें और आप गणेश भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और गणेश भगवान की जो प्रिय चीज़ें हैं वो आप उन्हें अर्पित करें। इस दिन गणेश भगवान को आपको मोदक जरूर चढ़ाना है, बूंदी के लड्डू आप इस दिन गणेश भगवान को जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही आपको लेना है इस दिन दूर्वा, जो 3 गांठ वाली दूर्वा आती है, जो घास होती है, वो आपको लेना है और गणेश भगवान को इस दिन आप दूर्वा जरूर चढ़ाएं। आप 21 दूर्वा जो है आपको ले लेना है और आपको अच्छे देख लेना है दूर्वा साफ़ सुथरी हो, और इस दूर्वा को आपको 21 मतलब 3 गांठ वाली आपको 21 दूर्वा लेनी है। इसके साथ ही इस उपाय के लिए आपको आवश्यकता होगी 1 कटोरी चावल की। तो आप जो है 1 कटोरी चावल ले लें, उसको थोड़ा सा आप भिगो लें पानी से, थोड़ी देर आप इसको भिगो रहने दें। और इसके साथ ही आपको एक गुड़ की भेली लेना है, थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में गुड़ लीजिएगा। और इसके साथ ही आपको चुटकी भर हल्दी लेना है, जो हल्दी पाउडर होता है वो आपको लेना है, और एक चम्मच आपको जो है घी लेना है।
अगर आपको गाय का घी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप गाय के ही घी का प्रयोग करें। नहीं है तो फिर जो भी आपके पास घी है वो आप ले लें और करीब थोड़ी सी ही मात्रा में, आधी चम्मच के आसपास ही आपको घी लेना है। ये सब सामग्री आप ले लें और इसके साथ ही आपको जो है गणेश भगवान को इस दिन पान का पत्ता जरूर चढ़ाना है। क्योंकि बुधवार का दिन है तो गणेश भगवान को पान के पत्ते पर 5 इलायची आप जरूर चढ़ा दें, पूजा वाली सुपारी आप चढ़ा दें। क्योंकि बुधवार के दिन गणेश भगवान को इलायची चढ़ाने से गणेश भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। तो यह तो आप चढ़ाई दें। इसके साथ ही जो आपने 1 कटोरी चावल लिया है उसमें आपको हल्दी पहले आपने जो चावल भिगोया है उसका पानी आप हटा लें और इस चावल पर आपको जो है आपको हल्दी मिला लेनी है, गुड़ मिला लेना है और जो आपने घी लिया है वो घी आपको मिला लेना है। अच्छे से आपको इसको मिला देना है और गुड़ आप थोड़ी ज़्यादा ही मात्रा में लेंगे जिससे कि अच्छे से मिल जाए। उसके बाद आपको इसके 21 छोटे छोटे से लड्डू बना लेना है। जितने आप बन जाए आप हिसाब से देख लीजिएगा कि 21 लड्डू पूरे आ जाना चाहिए। 21 लड्डू आप बना लें और आपको इसके लिए आवश्यकता होगी एक केले के पत्ते की। अगर आपको मिल जाए केले का पत्ता तो आप ज़रूर ले लें और अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, कोई भी आपको जैसे पत्तल मिलती है, पत्तों की जो पत्तल मिलती है आप वो ले सकते हैं। और अगर केले का पत्ता मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको केले के पत्ते का ही इस दिन प्रयोग करना चाहिए क्योंकि बुधवार का दिन है। तो जितना हो सके आप हरी चीज़ों का प्रयोग करें, इससे आपकी कुंडली के ग्रह दोष तो जो भी होंगे वो दूर हो जाएंगे और शादी विवाह में जो अड़चनें आ रही होंगी, जो ग्रहों के कारण आ रही होंगी, वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, केले का पत्ता आपको बिछा लेना है और 21 लड्डू आपको इसके ऊपर रख देना है। और जो भी आपने पत्तल वाली पत्तल ली है उस पर आप 21 लड्डू रखें और इसको जो आपने 21 दूरबा ली है वो एक दूरबा आपको जो है यानी 3 गांठ वाली एक दूरबा ही मानी जाएगी। इसको आपको एक लड्डू पर रख देना है। इस तरीके से आपको 21 लड्डू पर एक दूरबा रखकर 21 अलग अलग जगह आपको रख देना है और इसको आपको अपने दोनों हाथों में लेना है। जो भी पत्ते पर आपने लड्डू वगैरह रखे हैं उसको अपने हाथों पर लें और हाथों पर लेते समय आपको गणेश भगवान के सामने अच्छे से बैठ जाना है और गणेश भगवान के सामने आपको विनती करनी है। अगर माँ इस उपाय को कर रही है तो वो अपने बच्चों की शादी को लेकर गणेश भगवान के सामने विनती करेगी। गणेश भगवान से आपको विनम्र भाव से बोलना है कि मेरे बच्चों की शादी में जो भी रुकावटें आ रही हों, जो भी दोष है, हमसे जो भी गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा करें, बच्चों की शादी के अतिशीघ्र योग बन जाए। इस तरीके से आपको बोलना है। बच्चे अगर स्वयं कर रहे हैं तो वो अपनी शादी के लिए गणेश भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही दीपक आपका जलता हुआ रहना चाहिए, तो दीपक में भी थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में घी का प्रयोग करिएगा ताकि वो ज़्यादा समय तक चलता रहे। और इसके साथ ही आप गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करें। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, या तो फिर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, या तो ओम गण गणपताय नमः। दो में से जो भी मंत्र आपको आसान लगे उसका आप 108 बार जाप करें। दोनों ही मंत्र के जाप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपके जीवन में चल रही जो परेशानी होगी, जो दुख होगा वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा और शादी में आ रही अड़चनें भी काफ़ी जल्दी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही जब आप मंत्रों का जाप कर ले, पूजन इत्यादि वगैरह कर लें, आरती कर लें गणेश भगवान की, तो जो आपने 21 लड्डू बनाए हैं चावल के वो आपको गाय माता को खिला देना है। कोशिश करें कि जो गाय है वो बैठी हुई हो, ऐसी गाय को आपको खिलाना है जो गाय बैठी हुई है। तो जैसे आप गौशाला वगैरह में जाएं या फिर आपके घर के आसपास ही गाय आती है तो जहाँ पर गाय बैठी हुई हो उनको आप ये लड्डू अपने हाथों से खिला दें। गाय माता को इस दिन अगर आप ये लड्डू बनाकर खिलाते हैं तो इससे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके ऊपर अगर पितृदोष होगा, नज़र दोष होगा, किसी भी तरीके का दोष होगा जिसके कारण शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, सारी परेशानी दूर हो जाएगी और अतिशीघ्र आपके विवाह के योग बनेंगे। तो ये 21 लड्डू आपको एक एक करके गाय माता को खिला देना है। इसके साथ ही गाय माता से आपको जो है थोड़ा सा गाय माता के सर पे हाथ फेरिएगा, गाय माता के चरणों को स्पर्श कीजिएगा, ये भी काफ़ी शुभ माना जाता है। और गाय माता की आप जितनी पूजा करेंगे, गाय माता की जितनी आप सेवा करेंगे उतनी ही शादी के प्रबल योग बनते हैं। तो इस उपाय को आपको जो है चतुर्थी के दिन से शुरू करना है और करीब 10 दिन तक जो है गणेश भगवान का उत्सव मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी को गणेश भगवान का विसर्जन होगा। तो अनंत चतुर्दशी तक आपको पूरे 10 दिन
दिन तक इस उपाय को करना है। अगर आप 10 दिन तक इस उपाय को कर लेते हैं तो काफ़ी श्रेष्ठ है। जैसे 10 दिनों तक नहीं कर पा रहे हैं, बीच में कोई दिन छूटता है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस उपाय को जरूर करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शादी में आ रही जो भी अड़चने हैं, जो भी बाधाएं हैं, अति शीघ्र दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को आप जरूर करें। गाय माता की सेवा करने से सुख संपदा में बढ़ोतरी होती है, साथ ही साथ शादी विवाह में अड़चने आ रही होती है तो वो भी दूर हो जाती है, संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। तो जो भी आपकी परेशानी है, शादी को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, मनचाहा रिश्ता चाहते हैं लेकिन रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। गाय माता की पूजा जरूर करें, गणेश भगवान को इस दिन लड्डू जरूर चढ़ाएं। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम गण गणपताय नमः।